सो हेलो फ्रेंड्स। सो आज मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ स्कॉर्पियो की। ये नई मॉडल है, बिल्कुल स्कॉर्पियो NZT। ये ZT मॉडल है। मैं आपको बता दूं, जो पहले ZL मॉडल आता था उसी को इन्होंने क्या करा है, ZT कर दिया है। और जो अभी जो ZL आ रहा है उसमें इन्होंने एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर दिया है एडास का। तो बस उसमें एडास है, बाकी सारे फीचर सेम है। तो ये ZT मॉडल है फ्रेंड्स, और मैं बोलूंगा ये वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। इसमें सारे फीचर्स मिलेंगे आपको। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे वैल्यू फॉर मनी है। आप इस प्राइस रेंज में दूसरी ये सारे फीचर के साथ दूसरी गाड़ियां लेते हो तो आपको और महंगी पड़ेंगी, लेकिन ये गाड़ी आपको मुझे कितने की अभी पड़ी, आपको उसमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, ये सारे डिटेल्स मैं दे रहा हूँ। तो अब आगे से आते हैं। तो आगे में देखिए, पूरा ये एलईडी लैंप है। ये इसकी बहुत अच्छी रोशनी है, इसकी थ्रो बहुत अच्छी है। रात में आपको बिल्कुल दिन जैसा रोशनी आएगा। यहाँ पे ये देखो, ये कंपनी फिटेड है। ये सब ये मैंने इसमें कुछ बाहर से काम नहीं कराया। ये जो पियानो ये देख रहे हो आप, क्रोम, ये कंपनी से मिलता है। और इसमें DRL है, 2 सेंसर है, पार्किंग सेंसर आगे में। ये सारे इसमें है। और इसमें कैमरा भी एक आगे भी है, हाँ, एक कैमरा फ्रंट आगे भी रेयर। है। आगे भी कैमरा दिया हुआ है इसमें। हम्म। और बहुत ही अच्छा इसका व्यू है, कैमरा भी सही है इसका। और अब साइड में आ जाओ। यहाँ पे देखो, इसमें 18 इंच का, भाई यहाँ पे मैं भाई को बोलूंगा कि जरा ये इसका प्रोफाइल दिखाएं, टायर प्रोफाइल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 255/60R18 है। आप देख सकते हो 255/60R18। ये 255 जो है ये सिर्फ ZT में आता है। अगर आप मतलब टॉप मॉडल्स में आता है, अगर आप इसके नीचे मॉडल में लोगे तो वो 245 आता है, जो कि थोड़ी सी पतली टायर है। ये चौड़ी टायर है, तो इसका रोड ग्रिप है ना, ऑसम है फ्रेंड्स। और मतलब ब्रेक मारो तुरंत ब्रेक लगती है, और पिकअप रोड तो ऐसे चिपक के चलती है गाड़ी। और ये बड़ा है, और इसमें ये डायमंड कट अलॉय व्हील इसके साथ आता है, कंपनी फिटेड है। साइड में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इसमें DRL है, और ये फुटरेस्ट है यहाँ पे। इसको आप ये कर सकते हो। और टॉप मॉडल का एक निशानी और है, उसके जो हैंडल बार होंगे उसमें ऐसे क्रोम होगा। क्रोम लगा होगा। हाँ, यहाँ पे ऐसे क्रोम होगा हैंडल में। और एक चीज और, ये कीलेस एंट्री है। जैसे मैं अभी मान लो मुझे कहीं जाना है, मैं इसको प्रेस करूंगा, ये गाड़ी बंद लॉक हो होगी। जाएगी। ठीक है, आपको चाबी खाली जेब में रखना है बस, फिर आपको जाना है तो इसको फिर से इसको आप ऑन कर लो। तो ये है। और मैं पीछे का दिखा दूं। पीछे में ये आता है, ये भी मतलब ऑटोमेटिक है ये सारा। रेन सेंसिंग वाइपर है इसमें। और पीछे में भी ये लॉक दिया हुआ है। तो जैसे मान लो आपको पूरी गाड़ी नहीं खोलनी, आप कहीं से आए, आपको सिर्फ डिक्की का काम है, तो आप मैं आपको एक फीचर दिखाता हूँ इसका। जैसे गाड़ी मेरी अभी बंद है, मैंने लॉक किया हुआ है। मान लो मैं आया, मुझे अपना सामान रखना है डिक्की में। मैं पास में मेरी चाबी है जेब में, मैं इसे अभी देखो ये नहीं खुल रहा, मैं इसे प्रेस करूंगा, अब ये डिक्की खुलेगा। डिक्की में मैंने सामान रख दिया, मतलब चाबी आपके पास होना पास चाहिए। होना चाहिए। हम्म। डिक्की में सामान रख दिया, मैंने हम्म। इसको बंद कर दिया। दैट्स इट। और एक बार अब ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, बंद हो देखो जाएगी। ये बंद हो गया। लाइट भी ब्लिंक किया था अभी। लाइट ब्लिंक हुआ, ये हम्म। बंद हो जाता है। ये एक बहुत अच्छा फीचर है। एक बार मुझे स्पेस दिखाएगा हाँ, पीछे। अब मैं आपको डिक्की का स्पेस दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये बहुत ही बड़ा डिक्की का मतलब बूट स्पेस है। आप इसमें भर भर के सामान ले जा सकते हो। ये जो मैट देख रहे हो फ्रेंड्स, ये मैंने ये आफ्टर मार्केट मतलब शोरूम से ही लगवाया था। मैं बोलूंगा आप कोई भी एक्सेसरीज लो शोरूम से लोगे तो ज्यादा बेटर है। और ये सीट के कलर से मैच भी कर रहा है। मैच भी कर रहा है, प्लस वो ड्यूरेबल होता है फ्रेंड्स, हम्म। आपकी मन की तसल्ली हो। ये डबल रेट है। ये मुझे 10,000 का पड़ा बाहर में। मैट हाँ, 10,000 का दस मैट है। हजार का बाहर ओ में माय गॉड। 5,000 4,000 का पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, इसके पहले वाली जो मेरी गाड़ी थी ना, उसमें मैंने बाहर से लगाया था सस्ते में। और फ्रेंड्स, वो बहुत जल्दी वो फट गई, फटना स्टार्ट हो गया था। तो क्वालिटी की गारंटी नहीं होगी बाहर में, मैं बता दूं आपको, सस्ता मिलेगा लेकिन इसमें चीज अच्छी मतलब है। 2 पैसा ज्यादा लगे लेकिन लगे चीजें लेकिन अच्छी चीज देनी। अच्छी हाँ। हो। और ये भी ये खैर मैं आपको दिखा दूंगा, ये भी मैंने महिंद्रा से ही लिया था। ये भी मुझे नियर अबाउट 3-4 हजार का पड़ा था ना। ओके। टोटल मतलब 30-40 हजार का एक्सेसरीज इसमें 30,000 का लगा है मेरा, मैं बता दूंगा। ये मैंने लिया, ये पूरा एकदम चिपक जाता है। हम्म। इसका ये आपको बाहर में ऐसा नहीं मिलेगा। इसमें उन्होंने हुक दिया हुआ प्रॉपर, तो ये ऐसे लग जाता है सारे विंडोज के लिए मैंने लिया था। आप ये फ्रेंड्स, ये सीट चाहो तो निकाल भी सकते हो। मान लो आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हो और आपको स्पेस चाहिए आपको सामान रखने के लिए, तो आप इसको निकाल भी सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी दिया हुआ है ये आप अंदर से भी खोल सकते हो इसको।
और एक यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट है फ्रेंड्स, देख लो यहाँ पे, ये एक चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है ये, तो इसमें आप चार्ज कर सकते हो। मतलब जैसे कोई बंदा अगर पीछे बैठे पीछे हुए हो बैठा तो है, उसको अपना मोबाइल आगे देने की जरूरत ना पड़े, जरूरत नहीं वो पड़ेगा, पीछे ही अपना वो चार्ज कर पीछे कर सकता लेगा। प्लस इसमें क्या है कि आपको मान लो इन्फ्लेटर यूज करना है है। तो आप उसके यूज कर सकते हो। बाकी ये देखो फ्रेंड्स, ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है। अच्छा। इसमें भी 3 वैरायटी आती है, एक तो प्लेन आता है, फिर एक आता है वो एल्यूमिनियम का, और ये जो मैंने लिया है फ्रेंड्स ये प्लास्टिक का है, लेकिन बड़ा सबसे महंगा यही है। और ये इसमें फीचर ये है कि ये देखो गाड़ी के कलर से बिल्कुल डिजाइन से मैच कर गया, नीचे देखो व्हाइट है तो ये व्हाइट है, ये मैच कर गया, और ये ब्लैक बिल्कुल मैच कर गया, तो ये लगेगा नहीं आपको कि आपने वो लगाया है, दूर से देखोगे तो आपको गाड़ी का ही पार्ट लगेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ज्यादा महंगा नहीं है, मतलब 3-4 हजार का फर्क आता है इसमें और इसके नीचे वाले में। तो ये लेना बेस्ट है, मजबूत भी है और एकदम फिट अच्छे से हो जाता है, कंपनी से करवाया फ्रेंड्स मैंने सारा चीज। अब हाँ, एक चीज है, ये पेट्रोल का है, देखिए ये भी नहीं, ऐसे नहीं खुलेगा ये ये ऑन अभी गाड़ी चूंकि ये है। अब बंद है। मैं गाड़ी को जैसे ऑन करूंगा, ऑफ, हाँ ऑन करूंगा, चाबी दूंगा, मतलब अनलॉक करूंगा, जब ही ये खुलेगा। तो ये अंदर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, अच्छा, ये ये बाहर से ही है। हाँ ये बाहर से, ये प्रेस करने से ये खुल जाता है। और ये फ्रेंड्स डीजल का है और यहाँ पे यूरिया डलता है। अब जो BS6 इंजन जो आ रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये 10 साल के लिए नहीं, अब ये गाड़ी 15 साल के लिए रजिस्टर्ड होती है। मैं आपको आरसी में दिखाऊंगा, ये गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, डीजल गाड़ी है, 15 साल का रजिस्ट्रेशन है इसका। तो ओनली सारी सारी BS6 गाड़ियां सारी BS6 गाड़ियां जितनी भी डीजल की है वो ना, 15 वो साल सारी 15 साल और की हो गई पेट्रोल है। वाली? पेट्रोल वाली का आइडिया नहीं है फ्रेंड्स, आई डोंट नो। ओके। पेट्रोल तो 15 होती थी, क्या पता वो भी बढ़ जाए, पेट्रोल हम्म। वाली भी बढ़ जाए। और इसमें ये यूरिया डलता है, ये मतलब समझो कि 10-20 हजार किलोमीटर में ये आपको यूरिया यहाँ पे डलना पड़ता है, ये एक्स्ट्रा खर्चा है, लेकिन अब क्या करोगे। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बीच की सीट दिखाता हूँ। तो ये फ्रेंड्स देखो, ये बीच का है, बीच में आपको ये जो सीट कवर है आपको कंपनी फिटेड है, क्योंकि जेरेट टी मॉडल है तो इसमें कंपनी फिटेड सीट कवर आता है, और ये बिल्कुल गाड़ी के कलर से मैच करता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो मैट देख रहे हो, ये मैंने, ये थोड़ा अभी गंदा हो रखा है, बच्चों ने गंदा कर दिया, तो ये जो है ये मैंने वही लगवाया था, जो मैंने 10 हजार रुपए बताए थे, उसमें ये सारे मैट और पीछे के वो मैट सारे हैं, अच्छा, सारे मैट सारे इंक्लूड है मैट, 10,000? हाँ 10 हजार में सारे मैट। हम्म। ठीक है, और ये इसमें स्पेस है, प्लस यहाँ पे देखो आपको एक मोबाइल होल्डर भी होगा, हम्म। आप यहाँ पे आप देखो, हम्म। इसमें एक है। एक मोबाइल होल्डर है, तो हम्म। चूंकि आप यहाँ पे गाड़ी, आप यहाँ पे अपना मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, तो यहाँ रखने का जगह है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये 65 वॉट का फास्ट चार्जर है, मतलब आप जो घर में यूज करते हो ना फास्ट चार्जर, वैसा है, तुरंत चार्ज कर देता है। और ये जो है, ये फ्रेंड्स, ये जो मैं बता दूं, ये नॉर्मल वेंट नहीं है, ये प्रॉपर एक एसी है, डुअल एसी है इसमें, और ये एसी इसके अंदर कॉइल है, और इसकी कूलिंग बहुत ही अच्छी है, मतलब आपको ना, मतलब मैं आपको इसकी कूलिंग आवाज दिखाऊंगा, ऐसी आवाज करती है। और इसमें मेरे अकॉर्डिंग 4 लोग आराम से बैठ हाँ सकते हैं, और चारों पतले लोग हैं, कि जी, 3 का तो है दिया हुआ है, लेकिन 4 लोग भी आराम से बैठ सकते हैं। आराम से काफी बैठ सकते हैं काफी इसमें, स्पेस है, आप देख काफी सकते चौड़ी गाड़ी है, देखो ऐसी नहीं, इसको बोलते हैं डैडी ऑफ एसयूवी, ये गाड़ी लंबी भी है, चौड़ी भी है, और आप इसमें आराम से बैठ सकते हो, 4 लोग आराम से बिठा सकते हो। और ऊपर में लाइट्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे तो आप देख ही रहे हो, ये ऑटोमेटिक लाइट्स हैं, खैर ये है। और इसमें टोटल 12 स्पीकर है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो ऊपर में 2 हैं, इधर 2, आगे में ऊपर में 2, 2 2 4 हो गए, फिर चारों उसमें है डोर साइड में, साइड डोर में। हाँ 4 4 8 हो गए, 8 हो गए, और हम्म। 2 ट्विटर है, आगे के डोर में 2 ट्विटर, ओके। 8 2 10 हो गए। हम्म। ठीक है, कितना हो गया, 4 4 8 10। 2 10, और एक वो है, 2 बूफर हैं, वो सब बूफर है इसमें, ओके। तो टोटल 12 स्पीकर हैं इसमें। अब ड्राइवर सीट। अब आगे का देख लो, तो फ्रेंड्स ये ड्राइवर सीट है, ये पूरा आगे का मैं अपने भाई को बोलूंगा कि पूरा दिखाएं।
तो ये जो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये पूरा पियानो ब्लैक में है। ये भी सिर्फ टॉप मॉडल में ही आता है, ये पियानो ब्लैक। यहाँ पे स्पेस है, ये ऐसे इसको नहीं खोल सकते। यहाँ पे एक हुक दिया हुआ है, इसको आप प्रेस करोगे, जब ये खुलेगा आप इसमें सामान वगैरह रख सकते हो। ये भी डीप है। तो और प्लस यहाँ पे 2 ग्लास है। अच्छा, ग्लास होल्डर में भी देखो यहाँ पे ना प्रॉपर वो दिया हुआ है रबड़, ताकि आप जो डालो इसमें वो चिपक रहा है, मतलब मतलब जब आप ड्राइव कर रहे हो तो ग्लास हिले ग्लास ना, हिले ना। हिले डुले ना। हाँ, तो वो सेटल होने के लिए यहाँ पे प्रॉपर एक रबड़ दिया हुआ है। और ये फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी है, हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पे। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैं बता दूं, ये जो इसका डोर है ना, ये वन टच डाउन है। देखो, एक बार मैंने करा, वन टच डाउन हो गया, और ये वन टच अप भी है। तो बीच में आप इसको रोक भी सकते हो। हाँ, रोक भी सकते हो आप। हम्म। तो वन टच अप बहुत कम गाड़ियों में होती है फ्रेंड्स, इसमें वन टच अप है, वन टच डाउन है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ना, ये कंपनी वालों ने लगाया है। जो वो मैट मैंने लिया था ना, हम्म। वो इसमें सेट करके, और ऊपर में भी इन्होंने हुक दिया हुआ है। इसमें आप ऐसे करके सेट कर दोगे तो मैट बिल्कुल सेट हो जाता है, हिलता नहीं है। ठीक है। तो और एक चीज और है फ्रेंड्स, इसमें देखो पुश बटन स्टार्ट है। यहाँ पे आप देखो, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, जो कि टॉप मॉडल में ZT में और उसके ऊपर के वेरिएंट में ZL में आता है। और पार्किंग सेंसर है, जो मैंने दिखाया था, इसका बटन है ऑन ऑफ का, पार्किंग सेंसर का। और ये हेडलाइट का हाइट एडजस्टमेंट का बटन है। बाकी ये सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी ये जो मैंने मैट है, ये देख लो, ये मैट मैंने वहीं से लगाया था, 7D मैट बोलते हैं इसको। तो ये टोटल 10,000 का पड़ा था मुझे, है ना। और ये देखो, ये लाइट वाली है स्कॉर्पियो का, जो ये देखो, आपको अभी तो चूंकि यहाँ पे बहुत रोशनी है, ये लाइट के साथ है। तो ये कपलर टू कपलर है, मैंने उनसे कराया था। इसमें क्या होता है कि इसमें, तो ये जो है फ्रेंड्स, ये कपलर टू कपलर है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी, है ना। आप शोरूम से लगाते हो, मैंने शोरूम से ही लगवाया था। जितने भी एक्सेसरीज है, मैंने शोरूम से ही लगाया था। अब गाड़ी के अंदर चल अब गाड़ी के अंदर चल के मैं आपको फीचर्स दिखाता हूँ, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हो, ये तो फ्रेंड्स, इसके अंदर से मैं बता दूं, अच्छा, मैंने आपको जो बताया था ना, उसमें टोटल 12 स्पीकर्स हैं। तो देखिए, चार तो सारे डोर्स में हो गए आपको, ये वाले, ठीक है। ये चार तो डोर्स में हो गए, प्लस ऊपर चार हैं, ये देखो, चार चार 8 हो गए, ये चारों कॉर्नर पे है। और ये 12 स्पीकर फ्रेंड सिर्फ टॉप मॉडल में ZT और ZL में आता है। नीचे के मॉडल्स में आपको नहीं मिलेंगे ये 12 स्पीकर्स। तो ये चार चार 8 हो गए, ऊपर चार, डोर में चार, दो ट्विटर हो गए, ठीक है। ये इस डोर में और एक इस डोर में, चार चार 8, दो 10 हो गए। एक स्पीकर देखो फ्रेंड, यहाँ है, सोनी का। ये सारे स्पीकर सोनी के हैं। एक स्पीकर यहाँ है, ठीक है। और एक बूफर है, बूफर। तो टोटल 12 स्पीकर हो गए। और मैं बता दूं आपको, इसमें जो इंटीरियर है, देख लो आप, डुअल टोन का इंटीरियर है। ये आपने पहले भी देखा ही होगा स्कॉर्पियो में। तो खैर, ये वही है, डुअल टोन। मुझे ये कलर अच्छा लगता है। इसका कार्बन ब्लैक आता है फ्रेंड्स। उसमें क्या है कि पूरा का पूरा है ना, ये ब्लैक होगा अंदर में। लेकिन मुझे ये कलर अच्छा लगता है। आपको जो अच्छा लगे आप अपने उस हिसाब से कलर लेना। मुझे तो ये पसंद आया कलर, तो ये है। और इसमें देखो, सीट में भी वैसे ही सेम कलर है जो दरवाजे में है, ठीक है। वो सेम कलर देखो आप सीट में भी मिलेगा। और यहाँ आगे में ये पियानो, पूरा पियानो ब्लैक है, जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। और यहाँ पे ये रिवर्स है, ये पार्किंग है, रिवर्स है, न्यूट्रल है, और ये डी है। डी में होगा जब भी गाड़ी आगे बढ़ती है। और ये देखो, ये वायरलेस चार्जर है, वायरलेस चार्जिंग है। तो ये मैंने एक मैट है, उसके साथ ये पैकेज में आया था, मैंने मैट डलवाया हुआ है। ये इसको आप हटा भी सकते हो। तो देखो, ये रहा आपका वायरलेस चार्जर। और ये कूल भी है, कूल है, मतलब ये इसमें से आपका फोन गर्म नहीं होने देगा, हीट अप नहीं होने देगा फोन को, ठीक है। ये आप देख सकते हो। तो ये जो मैट, ये जो है, ये मैंने वही एक्सेसरीज में लिया था। इसका पूरा सेट आता है। एक तो ये हो गया, और फिर ये ना, मैं आपको दिखा दूं, ये दरवाजे में भी इस टाइप का मैंने ये रहा, ये देखो,
ये चारों दरवाज़ों में। ये इसलिए डलवाया है ना फ्रेंड्स, जैसे मान लो आप पानी का बॉटल रखते हो, कुछ रखते हो ना, तो खट-खट की आवाज़ ना आए, उसके लिए डलवाया है चारों दरवाज़ों में। ये आगे के 2 और पीछे के 2 और ये। तो ये पूरा सेट आता है, ठीक है? अब मैं आपको ये कलर देखो, पियानो ब्लैक है, ये आपको भी कैमरे में कुछ ऐसा दिख रहा है। थोड़ा-सा डस्ट हो गया है इसमें। ब्लैक कलर में ये भी है कि बहुत मेंटेनेंस है। गाड़ी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है फ्रेंड्स बाहर से भी। आप कहीं लेकर जाओ ना, तुरंत गाड़ी गंदा हो जाएगा, मतलब मेंटेनेंस ज़्यादा है ब्लैक कलर में। लेकिन क्या करें, पसंद है ब्लैक कलर ही, तो इसलिए ब्लैक ही लिया है। तो ये हो गया आपका ये पूरा फीचर्स है, ठीक है? ये मैं आपको ये बारी में बता देता हूँ, ये ड्राइव मोड है। इसमें 3 ड्राइव मोड्स आते हैं। मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। इसमें 3 ड्राइव मोड्स हैं, जैसे ज़िप, ज़ैप, ज़ूम, ठीक है? तो जैसे मान लो यहाँ से मैं चेंज करूँगा, ठीक है? देखो ये रहा, आप इसको प्रेस करो, ठीक है? उसके बाद जो भी आपको सेलेक्ट करना है, ज़िप, ज़ैप, ज़ूम, उसको भी इसी को प्रेस करते रहना है, इसी को, उससे आपका वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? बाकी ये हिल डिसेंट है, ये बहुत ये भी बहुत काम का फीचर्स है फ्रेंड्स। जैसे मान लो इसको आप ऑन करते हो ना, आप पहाड़ पे चल रहे हो, तो जब पहाड़ पे चलोगे, तो फिर ये गाड़ी को ऑटोमेटिक ब्रेक लगा के रखेगा, गाड़ी भागेगी नहीं आपकी, जैसे ढलान पे आप नीचे उतर रहे हो तो, ठीक है? ये ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये भी बहुत काम का चीज़ है। ट्रैक्शन कंट्रोल होता है कि जैसे आपकी जो व्हील्स है ना, वो फिज़ूल में नहीं घूमेंगे। जैसे क्या होता है, आप किसी स्लिपरी जगह पे जाते हो, तो व्हील्स आपके रोटेट करने लगते हैं, ठीक है? स्लिप करता है व्हील्स, तो उसको ये रोकता है ट्रैक्शन कंट्रोल। आप इसको जैसे यहाँ पे ऐसे ऑटोमैटिक ये ऑन ही रहता है। इसको ऑफ करना है तो इसको ऑफ करोगे, तो वहाँ देखो स्क्रीन पे इसको प्रेस करके आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है? और ये जो है ये हाइब्रिड है, ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो जाती है इससे। जैसे आप ट्रैफिक पे रोकोगे ना, गाड़ी बंद हो जाएगी, तो इसको ऑफ कर दो। मैं तो ऑफ ही रखता हूँ इसको। बार-बार जब भी ब्रेक लोगे आप, गाड़ी बंद हो जाएगी। फिर जब आप ब्रेक छोड़ोगे तो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? ये फीचर्स ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, हालाँकि मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ। और ये आगे का कैमरा का है, इसको आप प्रेस करोगे तो ये देखो आगे का कैमरा है, वो ऑन हो जाता है। ठीक है? कैमरे क्वालिटी ठीक है फ्रेंड्स, है ना? और ये एसओएस है, इसमें आप कोई नंबर इमरजेंसी नंबर सेट कर दो, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी वो आप उसको प्रेस कर दोगे तो डायल हो जाएगा, ठीक है? बाकी ये मैं आपको दिखा दूँ, ये अलग-अलग इसमें इसका फीचर्स है। मैं आपको ये रहा अंदर का बता दूँ, ये इसको आप प्रेस करते हो, ये वाला बटन को, तो वहाँ मेन्यू आ जाएगा। फिर आपको इससे सेलेक्ट करना होगा इससे, अलग-अलग मोड्स आते हैं। तो जैसे मान लो ये व्हीकल इन्फो है, व्हीकल इन्फो पे क्लिक करोगे तो आपका वो प्रेशर बताएगा, टायर प्रेशर कितना है। इसमें टीपीएमएस है फ्रेंड्स, तो वो आपको टायर का प्रेशर बताएगा, बहुत ही अच्छा फीचर है ये। एक तो ये आपको टायर प्रेशर बताएगा, उसके बाद नीचे जाओ तो ये टायर का टेम्परेचर भी बताएगा। ये भी बहुत अच्छा फीचर है, जैसे मान लो आप हाईवे पे चल रहे हो गर्मियों में और वो आपको पता चले कि आपकी गाड़ी टायर कैसा है, ज़्यादा गर्म तो नहीं है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा स्टॉपेज लेकर चलोगे, है ना? ये बहुत अच्छा फीचर है। और ये पावर एंड टॉर्क है, कितना टॉर्क ले रहा है गाड़ी, मतलब कितना पावर मिल रहा है, ये अब फीचर्स हैं यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद फिर आप फिर से जाओ दूसरे में, तो ये नेविगेशन है, नेविगेशन फीचर है। ये नेविगेशन बहुत अच्छा फीचर है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे आप इस पे जाओगे, तो आपको क्या है कि यहाँ पे ये जब भी आएगा नेविगेशन, जब आप यहाँ पे कोई नेविगेशन सेट करोगे, तो जैसे मान लो मैं यहाँ से जाता हूँ, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ से मान लो मैं नेविगेशन पे क्लिक करा, तो नेविगेशन फ्रेंड्स मैं बता दूँ आपको, मैपल इंडिया का है इसमें, और वही जो आप सेट करोगे जब भी वो वहाँ पे शो करेगा। अगर आप गूगल का यूज़ करते हो, गूगल नेविगेशन, तो वो शो नहीं करता यहाँ पे। यहाँ पे गूगल नेविगेशन शो नहीं करेगा। तो देखो फ्रेंड, जैसे मैं मैप्स पे गया, तो जो मैप यहाँ पे मैं सेट करूँगा, वो मैप हमें वहाँ पे मिल जाएगा।
सपोज़ करो मैं यहाँ से सेट करता हूँ एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है? ये मैंने सेट कर दिया। अब दिल्ली एयरपोर्ट जैसे मैं सेट करूँगा, डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है? तो देखो, यहाँ से स्टार्ट करा मैंने, जो मैंने यहाँ पे करा, वो चीज़ यहाँ पे आ गया, ठीक है? तो ये फीचर बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, अगर मान लो आप एंड्रॉयड ऑटो यूज़ कर रहे हो और एंड्रॉयड ऑटो का में जो आपका गूगल नेविगेशन है, वो अगर आप चलाते हो, तो वो आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, इस पे शो नहीं होगा, वो सिर्फ़ यहाँ पे होगा, स्क्रीन पे, बड़े वाले स्क्रीन पे होगा, ठीक है? उसके बाद फिर दूसरा फीचर्स है, ये सेटिंग्स है, ठीक है? सेलेक्ट करने के लिए आपको ये बटन वैसे प्रेस करना होगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें अलग-अलग हैं, एएफई, ऑटो जो भी सेटिंग्स हैं आप पैसेंजर एयरबैग टर्न ऑफ, ऑन ऑफ है, ठीक है? इसको ऑन ही रखना हमेशा। टीपीएमएस है, ऑटो, टायर फिल असिस्ट है। टायर फिल असिस्ट क्या होता है ना, जैसे मान लो आप हवा भी आप अपने गाड़ी में टायर में हवा डलवा रहे हो ना, उस टाइम में ये शो करेगा वहाँ मीटर में कि कितना हवा अभी डला है इसमें, ठीक है? टायर फिल असिस्ट वही होता है। साउंड है, ये गाड़ी का साउंड आप देख सकते हो इसमें क्या है, इसके अंदर टर्न ऑन साउंड कैसा है, टर्न सिग्नल ये भी आप चेंज कर सकते हो। नोटिफिकेशन साउंड, नोटिफिकेशन वॉल्यूम, इसको आप अलग-अलग चेंज कर सकते हो। क्लॉक टाइप, किस टाइप का क्लॉक चाहिए आपको, एनालॉग चाहिए, डिजिटल चाहिए, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, फिर ये फैक्ट्री रीसेट है, ठीक है? अब सेटिंग्स हो गया, अलर्ट हिस्ट्री, इसमें क्या-क्या गाड़ी में आपको अलर्ट मिले हैं, वो सारी चीज़ें अभी आएँगी, तो मेरे तो फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है, ठीक है? ड्राइव इन्फो है, ड्राइव इन्फो में आप जाते हो तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो ट्रिप ए और ट्रिप बी, ठीक है? टोटल बताएगा, इसको आप रीसेट भी कर सकते हो। होल्ड ये वाला बटन को अगर मैं प्रेस करता हूँ, सपोज़ करो ये वाला, इसको करके इसको मैं सपोज़ करो मैं इसे प्रेस करता हूँ, तो देखना वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है? ये रीसेट हो गया है। तो ये टोटल आपको बताएगा कितना डिस्टेंस आपने कवर करा, कितने टाइम में करा और आपकी एवरेज स्पीड कितनी है। तो ये तो देख लो मेरी गाड़ी जब से मैंने ली है, नहीं ट्रिप बी भी वो किया हुआ है। हुँ, रीसेट मारा है इसलिए। टोटल मेरी गाड़ी आप देखो फ्रेंड्स चली है कितना 2047 किलोमीटर। बिल्कुल नहीं है, अभी-अभी तो ली है। ठीक है, ये हो गया। ये फ्यूल इन्फो है। इसमें आपकी गाड़ी एवरेज कितनी दे रही है, रेंज मतलब कितना कितना चल जाएगी, जितना भी पेट्रोल डीज़ल है इसमें इसमें कितना चल जाएगी। एवरेज देखो फ्रेंड्स मुझे तो मैं क्या बताऊँ अभी लोकल में ऐसे ही 11-12 की एवरेज दे रही है मतलब 12 प्लस ही दे रही है, पता नहीं मतलब ज़्यादा ही मेहरबान है एवरेज मेरे पे। मैं तो सोचता था मैंने पढ़ा था मैंने देखा था कि भैया 8-9 की एवरेज देती है, लेकिन नहीं मुझे तो एवरेज 12 की मिल रही है। 12 प्लस ही एवरेज मिल रही है। ये आप देखो 11:30 से लास्ट जाता है 11.5 उसके ऊपर ही मिलती है। अब क्या पता मैं अ, क्या है या तो मेरा ड्राइविंग स्टाइल अच्छा है या कुछ है, तो एवरेज तो मुझे सही मिल रही। और हाईवे पे मैं दिखाऊँगा फ्रेंड्स, हाईवे पे भी बहुत अच्छा एवरेज दे देती है, 14 प्लस ही देती है हाईवे पे। अगर आप अच्छी स्पीड में चलो तो, अगर आप भगाओगे फिर तो एवरेज नहीं आएगी ज़्यादा। लेकिन अगर आप सही स्पीड में चलते हो तो एवरेज अच्छा आता है, ठीक है? यहाँ पे और ये डीईएफ है, तो ये डीईएफ अभी देखो 89% दिखा रहा है। तो मैं बता दूँ फ्रेंड्स ये जो डीईएफ है नए सारे नए डीज़ल गाड़ियों में ये अलग से डीईएफ डलता है, ये यूरिया होता है और ये थोड़ा कॉस्टली होता है फ्रेंड्स ये, है ना? तो अगर आप गाड़ी स्टार्ट भी रखते हो ना, मान लो आप गाड़ी चला नहीं रहे हो लेकिन गाड़ी ऑन है, फिर भी ये यूज़ होता रहता है। इसमें ये
ये डिजिटल स्पीड है, जैसे आप गाड़ी चलाओगे ना तो यहाँ पे दिखाएगा डिजिटल स्पीड। इसमें और एक है अच्छा फीचर है, सपोज करो आपने डिजिटल स्पीड लगा दिया और इसको आप ऑफ कर दो, आप सब कुछ पूरा मीटर को ऑफ कर दो। सपोज करो ये देखो दिखा है ना होल्ड, ये टू टर्न ऑफ द इल्यूमिनेशन, तो अभी मैं अगर इसको प्रेस किए रहूंगा, ये इसको देखना पूरी लाइट ऑफ हो जाएगी। ये लाइट ऑफ, बस सिर्फ वही लाइट जलेगी, ठीक है ना, साइड के दोनों लाइट्स ऑफ हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा फीचर है फ्रेंड, जैसे मतलब रात में चला रहे हो और लाइट से आपको डिस्टरबेंस हो रहा है तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। मैं इसको फिर से ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फीचर आ जाओ, व्हीकल इन्फो। ये तो मैंने आपको दिखाया था, ये टायर प्रेशर का है। हाँ, तो यही सारे फीचर्स इसमें है फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी ये देखो, ये टेम्परेचर बता रहा है, अभी बाहर का टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है और ये आरपीएम मीटर है और ये बाकी ये सब फीचर्स है। यहाँ पे भी वही है, ये म्यूजिक का है, ये म्यूट बटन है, होम बटन है, जैसे मान लो अब ये नेविगेशन दिखा रहा है, मैं होम पे जाऊंगा, ये इसका होम है, ठीक है। यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, होम से अलग अलग चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर ये आपका सेटिंग्स है, सेटिंग्स डायरेक्ट सेटिंग्स में चला जाएगा। तो यहाँ से अच्छा हाँ, सेटिंग्स में बता दूं मैं आपको, अगर आप ऑडियो में जाते हो तो देखो इसमें ऑडियो में ना 3D साउंड है, चूंकि 12 स्पीकर्स हैं, 3D साउंड है तो अलग अलग आप सेट कर सकते हो। इमेंसिव 3D, पार्टी 3D, जैसे मान लो ये इमेंसिव 3D करा, तो इमेंसिव 3D में देखो ये गोल यहाँ पे पूरा एकदम ऊपर से आएगा। अगर आप पार्टी में करते हो, सपोज पार्टी सिलेक्ट करते हो, तो देखो ये चारों साइड से यहाँ पे शो होगा। अगर आप ब्रिजी करते हो तो देखो ऊपर से आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप स्टेज का करते हो तो ऐसे होगा। तो मतलब अलग अलग मोड्स दिए हुए हैं और इसकी आवाज तो फ्रेंड्स क्या बताऊं, इसकी आवाज इतनी अच्छी है ना, मतलब आप लिटरली आप बोलोगे, जो लोग मतलब कहते हैं ना, पहले पेरेंट्स आते थे तो वो कहते हैं भैया ये जो पहले वाली गाड़ियों में कहते थे कि प्लीज आवाज कम करो या बंद करो, उनको इरिटेशन होता था। अब वो भी तारीफ करते हैं कि नहीं, इसकी जो आवाज है ना बहुत अच्छी है। और मेरे जितने भी दोस्तों ने इस पे बैठा है, सबने कहा इसकी आवाज बहुत ही अच्छी है। इसमें चूंकि बूफर है तो बेस भी अच्छा मिल जाता है, और चूंकि 12 स्पीकर्स हैं तो 12 स्पीकर और 11 स्पीकर और एक बूफर मिलकर इतना अच्छा साउंड क्वालिटी देता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत अच्छा है, ठीक है। ये तो हो गया। बाकी यहाँ पे ये फेवरेट्स है, आप कुछ भी इसमें सेट कर सकते हो फेवरेट्स, ठीक है। अभी मैंने कुछ सेट नहीं करा है इसमें। और ये मोड है, ठीक है। ऑटो मोड, ऑटो मोड हो गया आपका, अलग अलग मोड है ये। ऑफ करा हुआ है। ये मैक्स एसी है, आपको तुरंत कूलिंग चाहिए मैक्स एसी करो। ऐसे तो इसका एसी बहुत ही अच्छा है, आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैक्स एसी की, लेकिन फिर भी मान लो आप कहीं ऐसे हो जगह पे आपको चाहिए, उसके लिए है। और ये दोनों डिफॉगर का है फ्रेंड्स, मैं बता दूं, ये पीछे का है और ये आगे का है, ठीक है। और ये जो है ये अंदर की हवा को अंदर में रखता है, उसका है ये। इसको मैं ऑन ही रखता हूँ, ठीक है। और मैं गाड़ी स्टार्ट कर दूं। और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे इसमें क्या है ना, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, तो थोड़ा इसकी आवाज कम कर दूं। मोड से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे अलग अलग कहाँ कहाँ आपको हवा चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, ये तो हो गया, यहाँ पे अलग अलग फीचर्स, यहाँ पे इक्वलाइजर सेलेक्ट कर सकते हो, वॉल्यूम सेटिंग्स क्या है ये सब आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। और यहाँ पे अच्छा इसमें और एक फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है इसमें। अच्छा पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपका वेंटिलेटेड सीट्स जो है ना,
यहाँ से ऑन ऑफ होता है, इस पे जाओगे आप तो यहाँ पे देखो, ये जो देख रहे हो, ये ये देखो, 1 पे है, 2 पे है, फिर 2 पे हो गया। उसी तरह से इस साइड का भी कर सकते हो, 1-2 दोनों साइड्स का है, ठीक है? ये वेंटिलेटेड सीट्स का हो गया, बहुत अच्छा एकदम हवा आ रही है अभी मुझे, ठीक है? इसमें डुअल एसी है, तो डुअल एसी का ये फीचर होता है कि जैसे मान लो आपका जो को-पैसेंजर है, उसे ठंडी ज़्यादा लग रही है या गर्मी ज़्यादा लग रही है, तो उस हिसाब से जो को-पैसेंजर है अपना टेम्परेचर सेट कर सकता है। अभी देखो, इसको पहले हटाने दो, ये होम पे जाएगा, ठीक है? अब जैसे देखो, ये मान लो इसे ठंडी लग रही है, इसने 25 पे कर दिया और इधर मैं अपना अपने हिसाब से टेम्परेचर देखो, इधर 22 पे है और इधर 26 पे है। तो डुअल एसी का यही फीचर है और ये डुअल एसी ये ZT मॉडल्स में ही आता है, मतलब ZT और ZL में ही आता है ये डुअल एसी, बाकी बाकियों के नीचे के मॉडल्स में नहीं आता, ठीक है? ये भी बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे। जैसे अब क्या है कि मैं अपनी वाइफ के साथ चलता हूँ तो उसे ठंड बहुत लगती है, तो एसी जैसे मैं चला रहा हूँ 22 पे, तो उसे ठंड लगती है तो वो अपने हिसाब से अपना टेम्परेचर यहाँ सेट कर लेती है। ये म्यूट का बटन है, प्लस वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है? ये ट्यूनर है उसका एफएम का। तो ये सारा फीचर्स था फ्रेंड्स। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये कूल्ड ग्लब बॉक्स है। ये जो ग्लब बॉक्स है ये कूल्ड है, देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये इससे हवा आती है। आप इसको कम ज़्यादा सेट कर सकते हो, इसको अपने हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे मान लो पानी बॉटल वगैरह रख दो, मैं तो यही करता हूँ। पानी बॉटल यहाँ रख देता हूँ, उससे बहुत कूलिंग हो जाती है तुरंत, मतलब ठंडा हो जाता है पानी, ठीक है? बाकी तो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको कोई स्पेसिफिक इसमें वो चाहिए, हाँ, एलेक्सा मैं दिखा दूँ आपको। तो अभी जैसे देखो, एलेक्सा, I'm not quite sure how to help you with that. एलेक्सा ओपन सनरूफ। Okay, ये देखो, हो गया। एलेक्सा क्लोज सनरूफ। okay, एलेक्सा ओपन विंडो। okay, दोनों साइड के विंडो खोल दिया। एलेक्सा क्लोज विंडो। okay. ठीक है, ये देखो, बंद। और भी फीचर्स हैं, जैसे एलेक्सा टर्न ऑफ द एसी, Okay, एयर कंडीशन ऑफ। एलेक्सा टर्न ऑन द एसी। okay, फीचर, एक फीचर और है फ्रेंड्स, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको कॉल करना है किसी को, सपोज करो, तो ये कॉल भी लगा देता है। अभी चूंकि मैं अपने करूंगा तो मेरा मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं आपको दूसरे फोन से दिखाऊंगा, ये कॉल भी कर देता है, ठीक है? जैसे मैं बोलूंगा कि कॉल पर्टिकुलर नाम लेके बोलूंगा, एलेक्सा कॉल दिस नंबर, तो वो तुरंत इसको कॉल भी लगा देता है, आपके फोन से ही कॉल लगाएगा वो, लेकिन उसके लिए आपका एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टेड होना चाहिए आपके फोन से। तो ये सारे फीचर्स थे फ्रेंड्स, ठीक है? अच्छा, ये सब है, मैं बता दूं आपको, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, अरे बहुत ही, ये जो ऑटोमेटिक, इसको हमेशा मैं ऑटो पे रखता हूँ, ये इतना अच्छा फीचर है। मान लो आप जा रहे हो, अचानक से कोई टनल आ गया, या फिर आप कहीं मॉल में गए हो, पार्किंग में गए हो, ऑटोमेटिक लाइट जल जाती है इसमें, आपको वो एफर्ट नहीं डालना पड़ता, और इतना अच्छा इसका सेंसर है कि मतलब आपको जाते ही बेसमेंट में, मतलब आपने बस एंटर करा, ये जल जाएगी लाइट, मतलब आप सोचोगे भी नहीं ये लाइट जल जाएगी, मतलब इतना क्विक है इसका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक हेडलैम्प का। दूसरा क्या है कि इसको मैं हमेशा ऑटो पे रखता हूँ, अगर आप ऑटो में ऑफ भी कर सकते हो तो ये ऑफ रहेगा। दूसरा जो है इसमें है कि इसका जो रेन सेंसिंग वाइपर है वो भी बहुत ही है, मतलब जैसे मान लो बारिश होने लगी, वो डिटेक्ट, जैसे मान लो हल्की बारिश हो रही है तो वो धीरे धीरे चलेगी, अगर बारिश की, जैसे बारिश तेज हो रही है तो ऑटोमेटिक उसका स्पीड बढ़ जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर्स लगता है कि आपको आपको ना स्पीड को बार बार ज्यादा कम करने की जरूरत नहीं है वाइपर की, वो आपको ऑटोमेटिक ये जो है स्पीड है
वो इसको ज़्यादा कम कर देती है आपके इसके हिसाब से। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स लगा है। बाकी मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर कर लिया है। ये क्रूज़ कंट्रोल है, बटन है इसमें, ये मेन्यू का बटन है और ये जो है ये आपका सोर्स है कि आप एफएम चलाना चाहते हो, किससे चलाना चाहते हो, सोर्स के थ्रू जाते हो। ये आपका एलेक्सा यहाँ से भी आपको काम करता है ये। इसको आप प्रेस कर दोगे, इससे भी आप बोल सकते हो वॉइस कमांड, प्लस फ़ोन काटने के लिए भी होता है ये फीचर। ठीक है? तो ये सारा ऑलमोस्ट था और इसमें 8 एयर बैग्स है फ्रेंड्स। तो 2 इसमें हैं, 2 2 इसमें हैं, पीछे इस वाले में और 2 पीछे वाले में। टोटल 8 एयर बैग्स हैं। तो कुल मिला के गाड़ी बहुत ही अच्छी है, वैल्यू फॉर मनी है। यहाँ पे सारे बटन्स दिए हुए हैं, यहाँ पे सनग्लास होल्डर है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये लाइट्स के हैं, दोनों तरफ लाइट्स दिए हुए हैं और ये आपका उसके लिए है ना, सनरूफ के लिए। यहाँ पे ये आवाज के लिए है, वॉल्यूम के लिए, मतलब माइक्रोफोन है ये। पीछे भी लाइट्स दी हुई है, सबसे पीछे में भी है, सबसे पीछे वाले में, और बीच में तो है ही लाइट्स। तो ये था फ्रेंड्स ओवरऑल मेरे इस गाड़ी का रिव्यू। और मैं बता दूं आपको कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा अभी तक इस गाड़ी से और इसका पिकअप बहुत ही अच्छा है। मतलब इसका पिकअप ऐसा है ना कि आप किसी को इजीली ओवरटेक कर सकते हो और जूम मोड में तो गाड़ी रॉकेट हो जाती है फ्रेंड्स। मैं क्या बताऊं, मेरे पास इसके पहले अर्टिगा थी, तो अर्टिगा से तो खैर जब मैं इसमें स्विच करा तो जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि वो भी गाड़ी ठीक है, लेकिन हाँ इसके आगे तो कुछ नहीं है। इसका पिकअप बहुत ही अच्छा है और चिपक के चलती, चूंकि चौड़ी टायर्स है ना इसके 18 इंच के और 255 एमएम के टायर्स हैं, तो चौड़ी है, टायर्स चौड़ी हैं, तो रोड पे बिल्कुल ग्रिप अच्छा मिलता है। और ब्रेक तो फ्रेंड क्या बताऊं, इतना, और जितने हाई स्पीड में जाओगे ना ब्रेक उतना इफेक्टिव हो जाएगा। हल्का सा टच करोगे ब्रेक को और ब्रेक लग जाएगी। ठीक है, बाकी अपने भोले शंकर का आशीर्वाद रहेगा हम सब पे। भगवान ऐसे आशीर्वाद बरसाते रहे। जय भोले बाबा, जय भोले शंकर। तो सब कुछ, सबकी मनोकामना जो इच्छा है सब पूर्ण होंगी और ये भोले शंकर करेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को बंद करता हूँ फ्रेंड्स। आप सब हमेशा खुश रहिए और माँ बाप का हमेशा इज्जत कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए। बाय। तो ये गाइस, ये देखिए, ये नाइट मतलब लाइट का थ्रो है रात में। ये हाई बीम है, ठीक है, और ये देखिए लो बीम है। तो मैं आपको दोनों दिखा रहा हूँ। इसकी लाइट का थ्रो बहुत ही अच्छा है। मतलब आप लो बीम में देख लो, साइड में भी कितनी अच्छी रोशनी है। दोनों साइड में भी आपको रोशनी पूरा प्रॉपर दिखेगा। और ये हाई बीम है। अंधेरा है बिल्कुल, उसमें आपको मैं लाइट दिखा रहा हूँ।